तो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानना चाहेंगे टॉपिक नंबर मूल कर्तव्य, जो कि टॉपिक नंबर 13 है। और देखेंगे कि मूल कर्तव्य से कौन कौन से सवाल बने हैं, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो मौलिक कर्तव्य से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान से के भाग 4 के क में है और ये अनुच्छेद 51 के क में है। जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे भारतीय संविधान के स्टार्टिंग से नहीं है, यानी जब हमारा भारत का संविधान बना तो मौलिक मूल रूप से जो है संविधान का ये भाग नहीं था। इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में इसको जोड़ा गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात याद रखना है कि ये संविधान के शुरुआत से नहीं था, यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये संविधान के भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बने, मेरा मोटिवेशन बने, हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है, जिसको पहले पूर्व सोवियत संघ USSR कहा जाता था। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो अभी वर्तमान में 11 है, जो हम कहाँ से लिए थे, तो ये हम जो है रसिया के संविधान से लिए हैं। पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति है जिन्होंने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में जोड़ने का अनुशंसा किया था। मैंने ये भी बता दिया गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़ने का जो सिफारिश किया था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। सवाल नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मैंने बता ही दिया था 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किसने अनुशंसा किया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी। सवाल नंबर 4 कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था कब। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला कहता है सवाल नंबर 5 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदर्श जो है उन्हीं को मौलिक कर्तव्य कहा गया था। यानी शुरू में जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसकी संख्या 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 11 है। सवाल नंबर 6 कहता है कि 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 10। उस समय जो है यानी 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की गई थी। सवाल नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और ये मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 के क में है और 51 के क में है। सवाल नंबर 8 कहता है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था। तो संविधान के भाग 4 के क में।
मौलिक कर्तव्य जो है उसको कब कहाँ पे जोड़ा गया है, किस भाग में जोड़ा गया है? तो संविधान का भाग 4 का जो क है उसमें जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ा गया था? 4 के क के रूप में जोड़ा गया था, यानी चौथे भाग में ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सवाल नंबर 10 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो 51 के क में। तो आपको सारा बात याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संशोधन हुआ। किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। किस देश से लिया गया? तो यूएसएसआर, रसिया, रूस के संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। शुरू में जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे कह रहा है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या है वो 11 है। आगे कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो कितनी बार कहा जा चुका है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सवाल नंबर 13 कहता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने का जो प्रयोजन है वो क्या है? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है, यानी जनता पर भी कुछ अंकुश लगाने की बात कही गई है। जनता को भी कुछ जो है मतलब गाइड करने की बात कही गई है कि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधि न हो, इसके लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 14 कह रहा है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य जो है वो किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए है। जो मौलिक कर्तव्य है वो सभी नागरिकों के लिए दिया गया है। 15 कहता है मौलिक कर्तव्यों की जो अवहेलना है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड की व्यवस्था है? बिल्कुल भी नहीं, दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है। मौलिक कर्तव्य जो है आपके ऊपर है, मानिए या नहीं मानिए। जैसे आप जनता को जो अधिकार दिए गए हैं तो सरकार भी जनता से कुछ उम्मीद की है, उसी के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। बट अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो उसके आपको दंड वगैरह नहीं दी जाएगी। भारत 16 नंबर सवाल कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये कथन जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? 48 के ए में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद सीधा 48 बोलेगा तो कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 के अंदर क्या है? कृषि और पशुपालन। और 48 का जो क है उसके अंदर बोला गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। 17 कहता है क्या निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो राज्य का आज्ञा पालन तो है, कानून का आज्ञा पालन भी कहा गया है। आगे देखिए समाज का आज्ञा पालन भी है। करों की अदायगी जो है ना, टैक्स पेड करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन कौन मौलिक कर्तव्य है? तो देखिए समाज का आज्ञा पालन है, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, ये सब है। करों की अदायगी नहीं है। 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना तो है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है। 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन कीजिए या नहीं कीजिए ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। है कौन कौन? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सब है। 19 निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व उसको क्या करना? महत्व प्रदान करना।
तो कहता है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हमारी मिली-जुली प्रकृति, मिली-जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं उसके महत्व को प्रदान करना। 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये तो है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी है, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये नहीं है। तो वो कहता है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना नहीं है। 21 कहता है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तो है, हिंसा का परित्याग करना ये भी है, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है, देश भी है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या क्या हैं, तो सभी है राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ये सारी चीज कहे गए हैं। 23 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो 51 के क है, भाग 4 का क है, ये दोनों। 24 और अंतिम सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना ये तो मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा व परित्याग करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये थे आज के वीडियो नंबर 13, जिसमें मैंने पूरे 24 सवाल को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों का हेल्प हो सके, हमारा मनोबल बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।